हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के 11 बजने वाले थे। काठ गोदाम का स्टेशन, जिस पर लोगों की संख्या ना के ही बराबर थी, और जो इक्का दुक्का लोग थे भी, वो बस अपनी सवारी लेने आए थे। ट्रेन को आने में अभी 10 मिनट थे। स्टेशन पर हर तरफ शांति पसरी हुई थी। रुक रुक कर चमगादड़ों की आवाज़ आ रही थी। ट्रेन के आने का समय हो गया था। रेलवे के फाटक भी गिर चुके थे। दूर से ट्रेन की लाइट चमक रही थी। कुछ ही देर में स्टेशन की शांति के रंग में ट्रेन ने भंग कर दिया। ट्रेन एकदम स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही उसमें बैठे पैसेंजर उतरने लगे। ट्रेन पूरी तरीके से खाली हो गई और स्टेशन पर काफ़ी गहमा गहमी हो गई। ट्रेन को खाली होना ही था, क्योंकि यह अंतिम स्टेशन जो था, और पहाड़ों से भरा एक खूबसूरत स्टेशन, काठ गोदाम, जिसकी खूबसूरती केवल दिन में ही दिखाई देती है, जो कि रात को भयानकता में तब्दील हो जाती है। ट्रेन में से जितने लोग उतरे, उनको कोई ना कोई लेने आया था। स्टेशन जैसे भरा वैसे ही खाली भी हो गया। लेकिन स्टेशन पर एक अकेला लड़का रह गया, जो कि इस ट्रेन से रुड़की से आया था और अभी अभी ट्रेन से उतरा था। यह लड़का सनी था, जिसका अगले ही दिन काठगोदाम के एक स्कूल में सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से होने की वजह से उसे एक रात पहले ही पहुंचना पड़ा। स्टेशन पर सन्नाटा होने की वजह से वो स्टेशन के बाहर आया तो देखा वहाँ भी अब कोई नहीं था। वो फिर स्टेशन की तरफ मुड़ा और सीधा टिकट खिड़की पर गया, जो कि बंद थी। उसने सोचा, अब रात में मैं क्या करूं, कहाँ रुकूं, क्योंकि घर से निकलते वक्त उसे लगा कि काठगोदाम एक टूरिस्ट पैलेस है, तो ठहरने की व्यवस्था भी तो होगी। लेकिन यहाँ तो बस आसपास कुछ नहीं था कि तभी एक आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। ये आवाज़ एक दरवाजे को बंद करने की थी। वो उसी जगह गया तो पता चला वहाँ का स्टेशन मास्टर एक कमरे को बंद कर रहा था। सनी वहाँ पहुंचकर बोला, सर, क्या यहाँ कोई होटल नहीं है आसपास जहाँ रात गुजारी जा सके? पहले तो उस स्टेशन मास्टर ने सनी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसने बोला, हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल है। तो सनी बोला, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे इतनी रात में? तो स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ तक मैं छोड़ दूँगा। ये सुनकर सनी खुश हुआ। स्टेशन मास्टर ने अपनी बाइक से सनी को एक होटल में छोड़ा और अपने घर निकल गया। होटल एक बयावान जंगल में था, जहाँ उस होटल के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। खैर, वो जल्दी से होटल में गया। होटल के रिसेप्शन पर कोई नहीं था, तो सनी ने आवाज़ दी, क्या कोई है? कि तभी एक लंबा चौड़ा आदमी आया और बोला, कहिए सर। सनी बोला, क्या यहाँ एक रात रुकने के लिए रूम मिल सकता है? उस आदमी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, सर, इस समय सभी रूम फिल हैं, माफ़ कीजिए। कि तभी होटल का मैनेजर आ जाता है और यह बात सुनकर बड़े इत्मीनान से कहता है कि सर, एक रूम खाली है, चाहो तो आप उसमें स्टे कर सकते हो। ये सुनकर सनी की जान में जान आई, क्योंकि अगर रूम नहीं मिलता तो इस जंगल में वो जाता कहाँ। खैर, अब सब ठीक था। मैनेजर उस आदमी से बोला, लो, ये लो रूम नंबर 208 की चाबी और सर को उनके रूम तक छोड़ कर आओ। ये सुनकर वो आदमी ने चाबी ली और चला गया। उसके पीछे पीछे सनी भी चल दिया। वो दोनों उस रूम तक पहुँचे। उस आदमी ने दरवाज़ा खोला। रूम काफ़ी बड़ा और सुंदर था। उस आदमी ने कहा, सर, यही है आपका रूम, और वो बाहर से बाहर ही ये कहकर चला गया। सनी ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और खुशी से कूदकर बेड पर बैठ गया। सनी काफ़ी खुश था, लेकिन उसके दिमाग में 2 बातें चल रही थीं कि इतने बड़े रूम को मैनेजर ने सस्ते दामों में कैसे दे दिया, और दूसरा, वो आदमी जो सनी को रूम तक छोड़ने आया था, वो बाहर से बाहर ही चला गया और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। दिमाग को झटककर उसने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी कलाई घड़ी में देखा तो समय 12:30 हो रहे थे। उसे सुबह जल्दी उठना था, इसलिए वो अब सोने की तैयारी करने लगा। वो बेड पर लेट गया। वह नींद के आगोश में चला गया। वो गहरी नींद में था कि तभी उसे किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। वो अचानक से उठकर बैठ गया। उसने लाइट जलाई तो देखा वहाँ कोई पुराना सा लैंप ऊपर से नीचे गिरा हुआ था। वो उठा और लैंप को उठाया, जिसकी चिमनी बिल्कुल करके टूट गई थी। उसने टूटे हुए लैंप को मेज पर उठाकर रख दिया
और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। उसे फिर नींद आने लगी थी कि अचानक खिड़की फटाफट बोलने लगी। सनी फिर झुंझलाकर उठा और खिड़की को बंद किया और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। मौसम ठंडा हो गया था। सनी का जहाँ बेड था उसके ऊपर एक पंखा लगा था। अब की बार तेजाई से धमाका हुआ। सनी एकदम डर के मारे उठकर बैठ गया और जब उसकी नज़र ऊपर पड़ी तो उसकी डर के मारे चीख निकल पड़ी, क्योंकि उसने देखा एक लड़की की लाश पंखे पर झूल रही थी। वो जल्दबाजी में ये देखकर नीचे गिर गया। उसने बहुत ही हिम्मत करके लाइट जलाई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। सब पहले की तरह शांत था। सनी को लगा शायद ये उसका भ्रम हो। उसने मेज की तरफ देखा तो वहाँ भी कुछ नहीं था, ना ही नीचे चिमनी टूटी हुई थी। वो चौंक गया क्योंकि वो लैंप भी ऊपर ही लगा हुआ था। सनी समझ गया था कि ये उसने कोई ज़रूर भयानक सपना देखा है। खुद को शांत करने के लिए उसने पानी पिया और शांति से अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वो अभी भी डरा हुआ था, इसलिए उसने लाइट बंद नहीं की। उसे अब नींद नहीं आ रही थी क्योंकि सनी को डर लग रहा था। वो करवटें बदल रहा था। अभी 10 मिनट नहीं हुए कि सनी को लगा जैसे दरवाजे की तरफ कोई है। वो जैसे ही करवट लेकर पलटा, उसकी तो जैसे सांस ही अटक गई हो, क्योंकि दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसके आसपास और दीवारों पर कटे हुए सिर, जो कि बहुत भयानक थे, वो चिपके हुए थे, जो अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहे थे। वो बेड से उतरकर कमरे की दूसरी ओर भागा। वहाँ एक दरवाज़ा था। सनी को लगा शायद ये किसी और दूसरे कमरे में खुलता हो जहाँ कोई मदद कर दे। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया और दरवाज़ा खुल भी गया। वो दरवाजे से दूसरे कमरे में दाखिल हुआ और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही पीछे मुड़ा तो उस कमरे की हालत देखकर वो सहम गया, क्योंकि कमरे की स्थिति बहुत ही जर्जर हो रखी थी। वहाँ केवल एक कुर्सी नुमा एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, जो खुद ब खुद खिसकने लगा। उसके खिसकने की आवाज़ से सनी के दिमाग में खिन्न भिन्न होने लगा। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आवाज़ तेज होती जा रही थी कि अचानक सब शांत हो गया। सनी ने अब उठकर चारों ओर देखा तो वहाँ सोफ़ा शांत स्थिति में था कि इतनी देर में वो दरवाज़ा खुला जिससे सनी इस कमरे में आया था। दरवाज़ा खुलते ही होटल का मैनेजर अंदर आया और बोला, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके कमरे से कॉल आया था, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। किसी के ना होने पर मुझे ही आपके पास आना पड़ा। चलिए आप अपने कमरे में। ये सुनकर सनी शांत और खुश हुआ और सनी फिर उसी दरवाजे से अपने रूम 208 में दाखिल हुआ। सनी मैनेजर को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, ना तो मैनेजर और ना ही वो कोई दरवाज़ा। और जिस कमरे में सनी दाखिल हुआ वो कमरा भी वो पहले वाला नहीं था। उस कमरे में एक मेज थी जिस पर एक मोमबत्ती जल रही थी और दूसरी ओर एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था। ये सब देखकर सनी सुन्न हो गया कि तभी सनी ने देखा पर्दे पर एक आकृति उभर रही है जो बहुत ही भयानक थी, और आकृति पूरी बनने के बाद वो बहुत ही तेज़ी से चीखी, जिससे सनी के कानों में दर्द होने लगा। वो समझ गया था कि वो गलत जगह पर फंस गया है, लेकिन शायद उसके हाथ में अब कुछ नहीं था। वो फिर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बीच में ही वो फिसलकर गिर गया क्योंकि वहाँ खून पड़ा था। अब फिर माहौल शांत हो गया। शांति में फिर से सनी को ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ टपक रही है, बूंद बूंद करके। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वहाँ वही लड़की पंखे पर झूल रही थी। उसमें से खून की बूंदें गिर रही थीं। अंदर तक कपकपा देने वाला यह मंजर देख सनी में डर बैठ गया। वो हिम्मत करके उठा और उसने दरवाज़ा खोलने की फिर से कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसने देखा वो चुड़ैल पंखे से नीचे उतर रही है। वो बेहद डर गया। वो खिड़की की तरफ भागा और पीछे से वो चुड़ैल भी। उसने तेज़ी से खिड़की खोली और छलांग लगा दी। बदकिस्मती से सनी नोक निकले हुए एक टूटे पेड़ पर गिरा और उसके पेट में वो लकड़ी घुस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और रहस्य के पिटारे में एक और रहस्यमय मौत ने अपनी जगह बना ली। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।